हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास 5th के सब्जेक्ट इंग्लिश का रिवीजन करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है अंडरलाइन एंड नेम द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। बच्चों यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, आप इनमें नाउन्स को जितनी भी नाउन है उन्हें अंडरलाइन करेंगे और उनके नाम लिखेंगे। तो बच्चे यहाँ पर टॉपिक है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, समथिंग दैट यू कैन नॉट परसीव विद योर 5 सेंसेस। ऐसा कुछ वो चीज़ें या जिन्हें आप अपनी 5 इंद्रियों से परसीव नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, उन्हें क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है बिलीफ। तो बच्चों विश्वास है, ना तो आप उसे छू सकते हैं ना देख सकते हैं, ओनली आप क्या कर सकते हैं? उसे फील कर सकते हैं। ऐसे ही लव है प्राइड एंड हैप्पीनेस। अ नाउन इज अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नाउन क्या होता है? एक व्यक्ति का नाम, किसी भी स्थान का नाम, किसी जानवर या थिंग का नाम, उसे हम नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि राजू, बॉल, कैट, स्कूल। तो ये सभी क्या हैं? ये नाम है स्थान के, व्यक्ति के। यहाँ पर ये एनिमल है कैट और बॉल क्या है? एक थिंग है। तो इन्हें क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। नाउ सेंटेंसेस हैं सनी इज प्लेइंग बास्केटबॉल। सनी जो है बास्केटबॉल खेल रहा है। तो बच्चों इसमें सनी क्या है? कौन सी नाउन है? प्रॉपर नाउन या कॉमन? तो बच्चों जब किसी का नाम आता है तो वहाँ पर कौन सी नाउन होती है? प्रॉपर नाउन होती है। तो बच्चों ये प्रॉपर है। और बास्केटबॉल जो है ये कैसी नाउन है? कॉमन। नेक्स्ट इज ताजमहल इज एट आगरा। तो बच्चों ताजमहल आगरा में है। यहाँ पर ताजमहल और आगरा कैसी नाउन है? प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट है माई बैग इज फुल ऑफ बुक्स। मेरा बैग जो है वो बुक्स से भरा हुआ है। तो यहाँ पर बैग और बुक्स क्या है? कॉमन नाउन है। नेक्स्ट इज द कप इज ऑन द टेबल। कप कहाँ पर है? टेबल पर है। तो बच्चे यहाँ पर कप और टेबल जो है नाउन है, कैसी? कॉमन नाउन। नेक्स्ट इज इंडिया हैज़ अ ट्री कलर फ्लैग। इंडिया का 3 रंगों का झंडा है। तो बच्चे यहाँ पर इंडिया इट मीन्स भारत जो है वो कौन सी नाउन है? प्रॉपर। एंड फ्लैग क्या है? फ्लैग जो है कॉमन नाउन है। नेक्स्ट इज माई कैट लव्स इट्स किटन। मेरी बिल्ली जो है अपने किटन को लव करती है। तो इसमें कैट्स क्या है? तो इसमें कैट्स जो है कॉमन नाउन है और किटन, किटन भी कॉमन है। नेक्स्ट है अवर फैमिली हैज़ अ फॉन्डनेस फॉर म्यूजिक। हमारा परिवार म्यूजिक का शौकीन है। तो बच्चों फैमिली, फॉन्डनेस क्या है बच्चों? इसमें ये भी नाउन है, कैसी नाउन है? ये बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एंड म्यूजिक, तो बच्चों ये यहाँ पर कॉमन नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट है माई क्लासरूम इज़ वेरी बिग। मेरा जो क्लास है वो बहुत बड़ी है। तो यहाँ पर क्लासरूम क्या है? नाउन है। बिग क्या है? वेरी बिग। तो बच्चों ये है एडजेक्टिव, लेकिन हमें यहाँ पर क्या लिखना है? केवल नाउन लिखनी है। तो इसमें क्लासरूम जो है कंपाउंड नाउन है। नेक्स्ट है मिसिस गुप्ता इज माई मैथ्स टीचर। मिसिस गुप्ता मेरी मैथ की टीचर हैं। तो बच्चों मिसिस गुप्ता क्या है? ये है प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट है ऑनेस्टी इज द बेस्ट क्वालिटी। ऑनेस्टी एक अच्छी क्वालिटी है। तो बच्चों ऑनेस्टी और क्वालिटी क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नाउ रीड द लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी। बच्चों यहाँ कहानी से कुछ लाइन दी गई हैं, उन्हें पढ़िए एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। मुन्ना मुन्ना कहता ओह भैया देर इज़ अ बिग मेला इन द विलेज टुडे। कि आज गांव में एक बड़ा मेला है। शुड वी गो? क्या हमें जाना चाहिए? भैया कहते हैं हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच। कि क्या तुमने मुझे कभी क्रिकेट मैच या हॉकी मैच या फिर किसी मेले में जाते हुए देखा है? आई डोंट गो नियर देम। मैं तो उनके पास भी नहीं जाता हूँ। डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ़ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम। क्या तुम पास होने की एक्सपेक्ट करते हो, आशा करते हो, यदि तुम अपना सारा टाइम खेलने में वेस्ट करोगे? आई प्रीफर टू स्टडी अ बुक। इससे अच्छा तो मैं अपनी बुक्स की स्टडी करना पसंद करूँगा। यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न मनी। तुम तो नॉर्मली सिंपली क्या कर रहे हो? जो हमारे फादर हैं उनके कमाए गए पैसे को बर्बाद कर रहे हो। मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग ऑन बीइंग स्कोल्डेड एंड सोबिंग साउंड्स वाह 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 हु आर हेयर। मुन्ना उसके द्वारा इट मीन्स अपने भैया के द्वारा डांटे जाने पर रोना शुरू कर देता है और सुबकियाँ लेता है और उसकी सुबकियाँ सुनी जाती हैं। द अबव सीन इज फ्रॉम द स्टोरी माई एल्डर ब्रदर। ये जो सीन है
कौन सी कहानी से है? माई एल्डर ब्रदर कहानी से है। शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू ब्रदर्स, ये जो है दो भाइयों के बीच की रिलेशनशिप को दिखाता है। एंड हाउ दे सपोर्ट ईच अदर, और दिखाता है कि वे किस तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन इज, हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी माई एल्डर ब्रदर? माई एल्डर ब्रदर कहानी का राइटर कौन है? तो बच्चों आंसर है, द स्टोरी इज बेस्ड ऑन बड़े भाई साहब, रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। बच्चों ये जो कहानी है ये बड़े भाई साहब कहानी पर आधारित, जो कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, डू यू थिंक वी वेस्ट टाइम इफ वी डू नॉट टेक आउट टाइम टू स्टडी? क्या आपको लगता है यदि हम पढ़ने के लिए अपना समय नहीं निकालते हैं तो अपने टाइम को बर्बाद करते हैं? तो बच्चों आंसर है नो, नहीं। वी डू नॉट थिंक सो, हम ऐसा नहीं सोचते, क्योंकि खेलना भी ज़रूरी है और कहीं घूमने जाना, जैसे कि उसका भाई कहता है कि आज मेला लगा है तो वहाँ जाना भी ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है, हार्डवर्क इज द सीक्रेट टू डू वेल इन लाइफ। जीवन में चीज़ों को अच्छे ढंग से करने के लिए हार्डवर्क ही सीक्रेट होता है। व्हाट इज योर सीक्रेट? आपका क्या रहस्य है? दैट हेल्प्स यू टू डू वेल इन योर लाइफ, जो आपके जीवन में अच्छे से कार्य करने में सहायता करता है। तो बच्चों आंसर है, आर सीक्रेट इज स्टडिंग विद टाइम टेबल। टाइम टेबल के अनुसार ही स्टडी करना हमारा सीक्रेट है। नाउ क्वेश्चन इज, राइट अ फ्यू एक्टिविटीज दैट नीड टू बी फिनिश्ड ऑन टाइम। अब बच्चों यहाँ पर आपको कुछ एक्टिविटीज़ लिखनी है जो कि समय पर की जानी बहुत ही ज़रूरी होती हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि फिनिशिंग होमवर्क ऑन टाइम, समय पर अपना जो होमवर्क मिलता है उसे कंप्लीट करना है। वेक अप ऑन टाइम, समय पर जागना। डूइंग होमवर्क ऑन टाइम, जो हमारा होमवर्क है उसे समय पर करना। गोइंग टू स्कूल ऑन टाइम, समय पर स्कूल जाना। गो टू बेड ऑन टाइम, और समय से सोना। नेक्स्ट इज, अ टाइम टेबल इज अ प्लान ऑफ द टाइम। टाइम टेबल जो है एक समय की योजना होती है। व्हेन पर्टिकुलर थिंग्स इवेंट्स आर टू टेक प्लेस, जब कोई हमारी जो विशेष चीज़ें होती हैं या कोई कार्य होता है उसे किया जाता है। लेट अस मेक वन राइट नाउ, अब हम एक बनाएंगे। ट्राई टू इंक्लूड योर स्टडी टाइम एंड प्ले टाइम बोथ। आप अपने टाइम टेबल में जो आपका खेलने का समय है और जो स्टडी का समय है उसे इंक्लूड करने की, इट मीन शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर ये टाइम टेबल चार्ट है, आप इसे कंप्लीट करेंगे कि आप मंडे में सुबह 7 बजे से 9 बजे तक क्या करते हैं, ट्यूसडे में क्या करते हैं, वेडनेसडे में क्या करते हैं, उसके बाद बच्चों 9 AM टू 11 बजे तक क्या करते हैं, 9 बजे से 12। इस तरीके से बच्चों आप इसे कंप्लीट करेंगे कि फुल डे में आप 7 बजे से 9 बजे तक रात को क्या करते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स एंड कलर द फ्रॉग। बच्चों यहाँ पर आपको ब्लैंक्स को फिल करना है और ये जो फ्रॉग दिया है आप इसमें कलर फिल करेंगे। फ्रॉग लिव्स इन, फ्रॉग कहाँ रहता है, वाटर एंड ऑन लैंड, जमीन पर भी रहता है और पानी में भी। फ्रॉग क्रॉक साउंड लाइक, फ्रॉग जो है किसकी साउंड की तरह क्रॉक करता है, तो बच्चों क्रॉक क्रॉक फ्रॉग की साउंड होती है। फ्रॉग इज इन कलर, जो मेंढक है उसका कलर कैसा होता है, ग्रीन। फ्रॉग ब्रीथ्स थ्रू, फ्रॉग जो है सांस किस तरीके से लेता है, किसके द्वारा लेता है, स्किन एंड लंग्स से। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, लेटर्स टू फ्रेंड्स एंड क्लोज फैमिली आर रिटन इन द सेम वे एज यू स्पीक टू देम। बच्चों जो पत्र होते हैं हमारे फ्रेंड्स के लिए या हमारे फैमिली मेम्बर्स के लिए, उन्हें हम इनफॉर्मली लिखते हैं। इट मीन्स जैसे हम उनसे बातचीत करते हैं उसी लैंग्वेज में लिखते हैं। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड और रिलेटिव इन अनदर सिटी टेलिंग हिम हर अबाउट योर स्टडीज़ ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडमिक। आप बच्चों अब अपने मित्र को या फिर किसी भी रिलेटिव को जो कि दूसरे शहर में रहते हों, उन्हें अपनी स्टडी के बारे में जो कि कोविड-19 के दौरान चल रही है उसके बारे में बताएंगे। तो बच्चों आप इस तरीके से लिखेंगे। एड्रेस, यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे, अपने फ्रेंड का नाम लिखेंगे। डियर राहुल, ग्रीटिंग, आई एम फाइन, मैं अच्छा हूँ। एंड यू टू बी द सेम ड्यूरिंग दिस पैंडमिक, और आप भी इस महामारी के दौरान अच्छे होगे। आई फेल्ट बोरिंग फॉर फ्यू डेज इन लॉकडाउन, मैं लॉकडाउन में बहुत दिनों से बहुत ही बोरिंग महसूस कर रहा था। बट इट टर्न इंटरेस्टिंग, लेकिन ये बहुत ही रुचिकर हो गया। व्हेन माई ऑनलाइन क्लासेज स्टार्टेड, जब मेरी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई। नाउ आई एम एंजॉइंग माई ऑनलाइन क्लासेज, अब मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस को एंजॉय कर रहा हूँ। एंड होप यू टू, और आशा करता हूँ कि आप भी कर रहे होगे। तो बच्चों यहाँ पर योर फ्रेंड सुमित, यहाँ पर बच्चों नाम लिखेंगे अपना। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, सी द पिक्चर बिलो। बच्चों इस पिक्चर को देखिए। फॉर्म अ स्टोरी ऑफ फुलिश गॉड्स, और बच्चों मूर्ख बकरियों की एक कहानी बनाइए। यूजिंग सिंपल सेंटेंसेस, बिल्कुल साधारण से वाक्य बनाकर।
2 goats वर वॉकिंग फ्रॉम अपोजिट साइड्स ऑन अ नैरो ब्रिज। 2 बकरियां जो हैं एक नैरो कहते हैं बच्चों बहुत ही संकीर्ण पतला सा पुल, उसके दोनों इट मीन्स अपोजिट डायरेक्शन से आ रही थी। नन ऑफ देम उनमें से कोई भी वॉज एग्री सहमत थी टू गिव वे टू अनदर एक दूसरे को रास्ता देने के लिए। दे स्टार्टेड तो उन्होंने क्या शुरू कर दिया, फाइटिंग। इन्होंने बच्चे चित्र में देख सकते हैं इन्होंने फाइटिंग स्टार्ट कर दी। लेटर दे बोथ और बाद में क्या हुआ, वे दोनों ही फेल डाउन इन वाटर पानी में गिर गई। फाइटिंग विद ईच अदर एक दूसरे से लड़ते हुए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, थिंग्स आई लाइक टू डू वो चीज़ें जो मुझे करना बहुत पसंद हैं, जैसे कि ड्राइंग इज़ माई हॉबी तो आपकी क्या हॉबी है आप यहाँ लिखेंगे। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है तो आपको जो भी पसंद है जो भी गेम आप उस गेम का नाम लिखेंगे। आई लव टू रेगुलरली आपको रोजाना क्या करना अच्छा लगता है, जैसे कि आई लव टू एक्सरसाइज रेगुलरली मुझे रोजाना एक्सरसाइज करना बहुत ही अच्छा लगता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ रिप वैन विंकल। बच्चों हमने स्टोरी पढ़ी थी रिप वैन विंकल की, तो आज आपको उसका कैरेक्टर स्केच लिखना है। उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, तो जैसे कि बच्चों यहाँ पर रिप वैन विंकल है वो कैसा था, लेजी था। गुड नेचर्ड मैन था उसका जो नेचर था बहुत ही अच्छा था। काइंड था वो दयालु था। एंड लॉन्ग बियर्ड उसकी एक लंबी सी दाढ़ी थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फिल इन द ब्लैंक्स। बच्चों यहाँ पर आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। अ विलेज वॉज लोकेटेड एट द फुट हिल ऑफ द कार्टस्किल। बच्चों एक छोटा सा गांव कार्टस्किल की जो फुटिल्स हैं उन पर स्थित था, तो कार्टस्किल क्या है, माउंटेन्स हैं। नेक्स्ट है इन द विलेज लिव्ड अ मैन नेम्ड रिप विंकल। उस गांव में एक किस नाम का व्यक्ति रहता था, रिप वैन विंकल नाम का। रिप्स डॉग वॉज नेम्ड रिप के डॉग का क्या नाम था, वोल्फ। फ्लू काइट्स विद रिप कौन उड़ाता था रिप के साथ पतंगे, चिल्ड्रन बच्चे। रिप स्लेप्ट 4 ईयर्स रिप कितने वर्ष तक सो गया, 20 ईयर्स तक। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इन द फॉलोइंग वर्ड्स द अंडरलाइंड साउंड्स आर साइलेंट। नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं उनमें जिनके नीचे लाइन ड्रॉ है वे साइलेंट साउंड है। मेक मोर वर्ड्स विद द सेम साइलेंट साउंड्स। अब आपको बच्चों ऐसे ही साइलेंट साउंड के और अधिक वर्ड बनाने हैं, तो जैसे कि लाइट में GH लेटर जो हैं इनकी साउंड साइलेंट है, तो बच्चों ऐसे और वर्ड हैं साइट एंड टाइट। नेक्स्ट है राइट, राइट में W की जो साउंड है वो साइलेंट है, तो बच्चों ऐसे अनदर वर्ड है रेस्टलिंग, रिंकल। केक, केक में E की साउंड साइलेंट है, तो ऐसे और वर्ड हैं टेक, बेक। टॉक, टॉक में L जो है L साउंड साइलेंट है। चॉक एंड वॉक। कॉम, कॉम में बच्चों B की साइलेंट साउंड है, तो ऐसे और वर्ड हैं टॉम एंड बॉम। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ड्रॉ अ पिक्चर एंड डिस्क्राइब। अब बच्चों एक आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है और बताना है हाउ विल यू लुक आफ्टर 20 ईयर्स कि आप 20 साल बाद कैसे दिखाई दोगे। माई फेस विल बी चेहरा जो है बच्चों आपका कैसा हो जाएगा, ब्यूटीफुल हो जाएगा। माई बॉडी विल बी आपकी जो शरीर है वो कैसा हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि अभी आप छोटे हैं बड़े होकर आप स्ट्रांग हो जाएंगे। माई हेयर विल बी और आपके बाल कैसे हो जाएंगे, स्टाइलिश हो जाएंगे। तो बच्चों आप किस तरीके से बड़े होकर दिखाई दोगे आफ्टर 20 ईयर्स, तो यहाँ पर आप अपनी ऐसी ही पिक्चर ड्रॉ करेंगे इमेजिन करके। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन अबाउट योरसेल्फ। बच्चों आप अपने बारे में यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे। आई ऑलवेज आप हमेशा क्या करते हैं, वॉश माई हैंड्स बिफोर आई ईट खाने से पहले अपने हाथों को धोता हूँ। आई समटाइम्स और मैं कभी कभी फॉरगोट टू कंप्लीट माई होमवर्क अपना जो गृह कार्य है उसे कंप्लीट करना भूल जाता हूँ। आई नेवर मैं कभी नहीं करता जो आई नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर्स जो अजनबी लोग होते हैं मैं उनसे कभी भी बातें नहीं करता या बातें नहीं करती। आई फ्रिक्वेंटली वॉश माई हैंड्स मैं अपने हाथों को बार बार धोती हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, राइट द सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग नाउन। बच्चे यहाँ पर नाउन्स दिए गए हैं, अब उनके लिए आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड, डिस्क्राइबिंग कहते हैं एडजेक्टिव्स को, तो आपको यहाँ पर एडजेक्टिव्स लिखने हैं। तो बच्चों हेयर, हेयर से पहले लिखेंगे लॉन्ग, लॉन्ग हेयर लंबे बाल। फेस, ब्यूटीफुल फेस सुंदर चेहरा। आईज आंखें, ब्लैक आईज काली आंखें। नोज, नोज मीन्स होती है नाक, कैसी नोज, थिन नोज पतली नाक। मैन, टॉल मैन लंबा आदमी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, इन द पोएम कविता में चिल्ड्रन वर डिस्कसिंग इन अ क्लासरूम बच्चे एक क्लासरूम में डिस्कस कर रहे थे। डू यू नीड डिस्कशन फॉर गिवन टास्क क्या आप भी
क्या आपको भी दिए गए टास्क इट मीन्स कार्यों के लिए डिस्कशन की ज़रूरत होती है? राइट, यस और नो। यस और नो लिखना है बच्चों। कुकिंग के लिए डिस्कशन की ज़रूरत होती है? यस। ड्राइविंग के लिए? यस। स्लीपिंग के लिए डिस्कशन की ज़रूरत होती है? नो। स्टडिंग पढ़ने के लिए डिस्कशन की आवश्यकता होती है? यस ऑफकोर्स। शॉपिंग के लिए भी होती है? यस। डूइंग होमवर्क? यस। नाउ सेलेक्ट एनी वन फ्रॉम द अबव फॉर विच यू नीड डिस्कशन। अब ऊपर जो यहाँ पर इतने टास्क दिए गए हैं, इनमें से आप एक सेलेक्ट करेंगे जिसमें आपको डिस्कशन की ज़रूरत होती है। राइट 2-3 पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन ऑन द सेलेक्टेड टॉपिक, और सेलेक्ट किए गए टॉपिक पर आप 2 या 3 लाइन लिखेंगे। तो जैसे कि एग्जाम्पल है स्टडिंग, पढ़ने के लिए डिस्कशन की ज़रूरत होती है, तो हम क्या डिस्कस करते हैं? व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टडी, पढ़ने का सबसे बेहतरीन सबसे अच्छा समय कौन सा है? हाउ टू स्टडी विद फन, एंटरटेनमेंट के साथ किस तरीके से पढ़ें? व्हाट टू स्टडी, और हम क्या पढ़ें, क्या पढ़ना स्टार्ट करें? नाउ क्वेश्चन 16, व्हेन वी प्ले, जब हम खेलते हैं, वी फील वेरी हैप्पी, तो हमें बहुत खुशी होती है, खुशी महसूस करते हैं। व्हेन वी फाइट, लेकिन जब हम लड़ते हैं विद समवन, किसी के साथ, वी फील एंग्री, तो हमें बहुत गुस्सा आता है। हाउ डू यू फील इन द फॉलोइंग सिचुएशन। अब बच्चों यहाँ पर कुछ सिचुएशंस दी गई हैं, आप उन सिचुएशंस में कैसा फील करते हैं ये लिखना है। When a dog is running towards you, जब कोई डॉग आपकी तरफ भाग रहा हो तो आपको कैसी फीलिंग आती है? तो बच्चों fearful, बहुत डर लगता है। When you are not well, जब आप ठीक नहीं होते हैं तो कैसी फीलिंग आती है? irritable, uncomfortable। When you visit your relatives home, जब आप अपने किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं तो कैसा फील होता है? एक्साइटेड। When you help someone, और जब आप किसी की मदद करते हैं तो हैप्पी, खुशी वाली फीलिंग आती है। When you see horror movies, जब आप डरावनी मूवीज देखते हैं तो कैसा फील होता है? स्केरी। नेक्स्ट इज ऑन योर बर्थडे, और जब आपका बर्थडे होता है जिस दिन, उस दिन कैसा फील होता है? वेरी हैप्पी, आप बहुत खुश होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, इन आर डेली लाइफ वी डिस्कस अबाउट मैनी थिंग्स, हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं विद आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स, अपने दोस्तों और परिवार के साथ। इन क्लासरूम में भी वी डिस्कस अबाउट हाउ टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, हाउ टू प्रिपेयर अ डांस एट्सेट्रा। क्लासरूम में भी हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर्स, गैसेस एंड राइट व्हाट दे मस्ट बी डिस्कसिंग। अब बच्चों यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, अब आपको अनुमान लगाना है कि वो क्या डिस्कस कर रहे होंगे। तो बच्चों फर्स्ट पिक्चर में क्या डिस्कस कर सकते हैं ये? तो बच्चों ये डिस्कस कर रहे हैं दे मस्ट बी डिस्कसिंग अबाउट द चैप्टर, कि वो चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। नेक्स्ट पिक्चर में दे मस्ट बी डिस्कसिंग अबाउट द क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। नेक्स्ट पिक्चर में दे मस्ट बी डिस्कसिंग अबाउट परफॉर्मिंग द प्ले, बच्चों यहाँ पर प्ले के बारे में, ये कि प्ले में कैसे परफॉर्म करना है, किस तरीके से करना है, ये डिस्कस कर रहे होंगे। नेक्स्ट इज दे मस्ट बी डिस्कसिंग अबाउट द फूड आइटम, बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं ये जो है फूड आइटम के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। नेक्स्ट इज दे मस्ट बी डिस्कसिंग अबाउट द पजल, बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर में ये पजल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है दे मस्ट बी डिस्कसिंग अबाउट ईच अदर, बच्चों वे एक दूसरे के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, इन द पोएम क्लास डिस्कशन, पोएम है बच्चों क्लास डिस्कशन। जैन इज रादर अ क्वाइट पर्सन हु हार्डली सेड अ वर्ड, जैन जो है इतना शांत व्यक्ति है जो मुश्किल से ही एक शब्द कहता है। देयर आर मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं। हु आर रादर क्वाइट यू नो, जो कि बहुत शांत होते हैं, जिन्हें आप जानते हैं। हाउ डू यू पार्टिसिपेट इन क्लास डिस्कशन, आप क्लास डिस्कशन में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। शेयर योर एक्सपीरियंस बाय थिंकिंग अबाउट एनी वन क्लास डिस्कशन वेयर यू पार्टिसिपेटेड। अब बच्चों आप जहाँ पर आपने कभी पार्टिसिपेट किया हो उस अनुभव को, उस क्लास डिस्कशन के अनुभव को यहाँ पर शेयर करें। तो बच्चों आंसर है वन डे आवर टीचर हैड अ डिस्कशन ऑन द टॉपिक व्हाट शुड वी डू ड्यूरिंग अर्थक्वेक, एक दिन हमारे टीचर ने, टॉपिक था कि हमें भूकंप के दौरान क्या करना चाहिए, इस पर डिस्कशन किया। एवरी स्टूडेंट टुक पार्ट इन दिस डिस्कशन एक्टिवली, और प्रत्येक बच्चे ने सक्रिय रूप से इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया। स्टूडेंट्स शेयर देयर व्यूज एंड, बच्चों ने जो विद्यार्थी थे उन्होंने अपने अपने व्यूज शेयर किए। एंड आवर टीचर ऑल्सो शेयर्ड हिज व्यूज विद अस, और हमारे अध्यापक ने भी अपने व्यूज हमारे साथ शेयर किए। एवरीवन वॉज सेटिस्फाइड बाय देयर आंसर्स, और सभी उनके आंसर्स के द्वारा संतुष्ट थे।
नाउ क्वेश्चन नंबर 19 इन द स्टोरी टॉकेटिव बार्बर। कहानी है बच्चों टॉकेटिव बार्बर। बार्बर इज कॉल्ड टॉकेटिव। बार्बर को टॉकेटिव कहा जाता है बिकॉज क्योंकि ही टॉक्स अलॉट, क्योंकि वो बहुत बातें करता है। मैच द गिवन मीनिंग विद द करेक्ट वर्ड। अब बच्चों दिए गए मीनिंग को सही वर्ड से मैच करना है। यहाँ पर बच्चों वर्ड्स हैं डीफ। डीफ कहते हैं बच्चों बहरे को। टूथलेस जिसके दांत ना हो, टॉकेटिव बातूनी, ब्लाइंड अंधा, एंड बार्बर कहते हैं नाई को जो कि बाल काटता है। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु चैटर्स एट लेंथ। बच्चों एक व्यक्ति जो कि लंबी लंबी बातें करता है, बहुत देर तक बातें करता है, उसे कहते हैं टॉकेटिव। अ पर्सन एक व्यक्ति हु कट मेंस हेयर जो लोगों के सिर के बाल काटता है, एंड सेव्स बियर्ड एज एन ऑक्यूपेशन जिसका ये बाल काटना और दाढ़ी काटना क्या होता है, एक व्यवसाय होता है, तो उसे बार्बर कहते हैं। नेक्स्ट इज लेकिंग द पावर ऑफ हियरिंग और हैविंग इम्पेयर्ड हियरिंग। बच्चों किसी की सुनने की क्षमता का कम होना या फिर सुनने में असमर्थ होना उसे क्या कहते हैं, डीफ कहते हैं। नेक्स्ट इज अनेबल टू सी, देखने में अयोग्य, इट मीन्स देख ना सके बिकॉज ऑफ इंजरी, किसी भी घाव के कारण, किसी डिसीज बीमारी के कारण, और अ कंजेंशियल कंडीशन। तो बच्चों से क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ब्लाइंड, इट मीन्स अंधा कहते हैं। हैविंग नो टीथ जिसके दांत ना हो, टिपिकली थ्रू ओल्ड एज। बच्चों ओल्ड एज के दौरान जिसके दांत ना हो उसे क्या कहते हैं, टूथलेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 लेट्स मेक टी। बच्चों अब चाय बनाएंगे। पुट वाटर इन द वेसल एंड लेट इट बॉयल। एक बर्तन में, वेसल कहते हैं बच्चों बर्तन को, एक बर्तन में आप पानी रखें और इसे उबालें। देन पुट शुगर एंड टी लीव्स इन द वाटर। उसके बाद पानी में आप क्या क्या डालें, शुगर डाल दें और चाय पत्ती डाल दें। आफ्टर द वाटर गेट्स बॉइल्ड, अब पानी को उबलने के बाद पॉर मिल्क इनटू इट, इसमें दूध डाल दें। आफ्टर बॉइलिंग फॉर फ्यू मोर मिनट्स, अब इसे कुछ और मिनटों तक उबलने के बाद सर्व द टी, आपकी जो चाय है वो तैयार हो जाती है और उसे सर्व कर दें। नाउ डिस्क्राइब एनी वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। बच्चों यहाँ पर टॉपिक दिए गए हैं, आपको इनमें से कोई से भी एक प्रोसेस को डिस्क्राइब करना है। फर्स्ट इज हाउ टू मेक अ सैलेड, सैलेड कैसे बनाते हैं, और हाउ टू वॉश योर हैंड्स, या फिर हैंड्स को कैसे वॉश करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे हाउ टू वॉश योर हैंड्स, वेट योर हैंड्स विद वाटर, अपने हाथों को पानी से गीला करें। अप्लाई एनफ सोप टू कवर योर हैंड्स, और अपने हाथों पर अच्छे से साबुन लगाएं। रब योर हैंड्स टुगेदर, अब अपने हाथों को, दोनों हाथों को आपस में रगड़ें। यूज वन हैंड टू रब द बैक ऑफ द अदर हैंड, अब बच्चों एक हैंड को दूसरे हैंड के जो बैक है उसे रगड़ें उससे। एंड क्लीन इट बिटवीन द फिंगर्स, और जो उंगलियां हैं उसके बीच में रगड़ें। डू द सेम विद द अदर हैंड, और ऐसा ही फिर दूसरे हाथ के साथ करें। रिंस योर हैंड्स विद वाटर, अब पानी से अपने हाथों को धो दें। एंड टर्न ऑफ द टैप, और जो टंकी है उसे बंद कर दें। ड्राई योर हैंड्स कंप्लीटली विद अ टॉवल, और किसी भी एक तौलिया से, टॉवल से अपने हाथों को अच्छे से पोंछ लें। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, द बार्बर वॉज टॉकेटिव। जो बार्बर था, नाई, बहुत ही टॉकेटिव, बातूनी था। हु इन योर फैमिली एंड फ्रेंड्स हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, आपकी फैमिली में या फिर दोस्तों में ऐसी किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ब्रेव कौन है, फादर। नॉटी कौन है, शरारती, सिस्टर। स्ट्रॉन्ग कौन है, ब्रदर, भाई। हेल्पफुल है, फ्रेंड्स। पोलाइट है, मदर। तो बच्चों आपके घर में कौन कौन है, आप उस तरीके से लिखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, रीड द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन। बच्चों यहाँ पर पोएम को पढ़ना है और क्वेश्चन के आंसर देना है। द पीपल वॉक अपॉन देयर हेड्स, लोग जो है अपने सिर के थ्रू, यानी कि सिर के बल घूम रहे थे। द सी इज मेड ऑफ सैंड, जो समुद्र था वो रेत का बना हुआ है। द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय नाइट, और बच्चे क्या है, बच्चे रात में स्कूल जाते हैं। इन टॉपसी टर्वी लैंड, कहाँ पर, टॉपसी टर्वी लैंड में। द फ्रंट डोर स्टेप इज एट द बैक, जो बच्चों फ्रंट डोर की स्टेप होती है जिससे हम चढ़ते हैं वो पीछे की तरफ है। यू आर वॉकिंग व्हेन यू स्टैंड, और आप जब खड़े होते हैं तभी आप, इट मीन्स कि आप घूम रहे होते हैं। यू वियर योर हैट अपॉन योर फीट, जो कैप हम अपने सिर पर लगाते हैं टॉपसी टर्वी लैंड में, आप इस अपने कैप को अपने फीट, इट मीन्स पैरों पर पहनते हैं। इन टॉपसी टर्वी लैंड, कहाँ पर, टॉपसी टर्वी लैंड में। नाउ क्वेश्चन इज हाउ डू द पीपल वॉक इन टॉपसी टर्वी लैंड। तो बच्चों टॉपसी टर्वी लैंड में लोग कैसे वॉक करते हैं, तो बच्चों आंसर है पीपल वॉक अपॉन देयर हेड्स इन टॉपसी टर्वी लैंड। टॉपसी टर्वी लैंड में लोग अपने हेड्स पर वॉक करते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन डू द चिल्ड्रन गो टू स्कूल इन टॉपसी टर्वी लैंड। टॉपसी टर्वी लैंड में बच्चे स्कूल कब जाते हैं, तो बच्चों आंसर है द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय नाइट इन टॉपसी टर्वी लैंड, बच्चे रात में टॉपसी टर्वी लैंड में स्कूल जाते हैं।
वॉट डू द पीपल डू व्हेन स्टैंडिंग, लोग जब खड़े होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं। इट मीन्स द पीपल आर वॉकिंग व्हेन स्टैंडिंग, जब लोग खड़े होते हैं इट मीन्स वो चल रहे होते हैं। नेक्स्ट इज वेयर डू पीपल वियर देयर हेड इन टॉपसी टर्वी लैंड, टॉपसी टर्वी लैंड में लोग अपने हेड जो हैं, अपने टोप को कहाँ पर पहनते हैं। तो बच्चों आंसर है द पीपल वियर देयर हेड अपॉन द फीट इन टॉपसी टर्वी लैंड, टॉपसी टर्वी लैंड में लोग अपने हेड को अपने पैरों पर पहनते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव्स इन ब्रैकेट्स। अब बच्चों यहाँ पर आपको ब्लैंक्स में सही एडजेक्टिव की फॉर्म को फिल करना है। फर्स्ट इज कार्स आर देन बाइसिकल्स, यहाँ पर बच्चों वर्ड है फास्ट, यहाँ पर लिखेंगे हम कार्स आर फास्टर देन बाइसिकल्स, कार जो है बाइसिकल की अपेक्षा बहुत तेज चलती है। एलिफेंट्स आर देन ह्यूमंस हैवी, तो बच्चे यहाँ पर लिखेंगे एलिफेंट्स आर हैवियर देन ह्यूमंस, एलिफेंट ह्यूमंस की अपेक्षा हैवी होते हैं, भारी होते हैं। माई फ्रेंड इज देन मी, वर्ड है स्मार्ट, तो यहाँ लिखेंगे स्मार्टर, माई फ्रेंड इज स्मार्टर देन मी, मेरा फ्रेंड मुझसे ज़्यादा स्मार्ट है। बीज आर देन फ्लाइज, तो यहाँ पर बच्चों वर्ड है बिजी, तो यहाँ पर लिखेंगे बिजियर, बीज आर बिजियर देन फ्लाइज। मधुमक्खियाँ जो है वो मक्खी की अपेक्षा बिजी होती हैं। जून इज देन मार्च, तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों वर्ड है हॉट, यहाँ पर लिखेंगे हॉटर, जून इज हॉटर देन मार्च, जून जो है मार्च की अपेक्षा बहुत गर्म होता है, गर्म महीना होता है। इंग्लिश इज देन स्पेनिश, वर्ड है इजी, तो इजी की फॉर्म होगी इजियर, इंग्लिश इज इजियर देन स्पेनिश, इंग्लिश लैंग्वेज जो है स्पेनिश के अकॉर्डिंग इजियर है, आसान है। आई एम देन माई कजिन, यहाँ पर वर्ड है यंग, तो लिखेंगे बच्चों यंगर, मैं आई एम यंगर देन माई कजिन, मैं अपने कजिन से क्या हूँ, यंगर हूँ। नेक्स्ट इज अरुण इज देन रोहित एट मैथ्स, यहाँ पर वर्ड है बच्चों गुड, इसकी फॉर्म लिखनी है तो यहाँ पर लिखेंगे बेटर, अरुण इज बेटर देन रोहित एट मैथ, अरुण जो है मैथ में रोहित से अच्छा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। बच्चों यहाँ पर लाइन्स को पढ़िए और आंसर दीजिए क्वेश्चंस के। ही हैड सम टॉफी, उसके पास कुछ टॉफियाँ थी, एंड एट एवरी बिट, उसने सारी खा ली। ही हैड अ ट्राईसाइकिल, उसके पास एक ट्राईसाइकिल थी। ही वुडंट लैंड, वह इसे किसी को उधार भी नहीं देता था। ही नेवर लेट एनीवन प्ले विद हिज ट्रेन, उसने कभी भी किसी को अपनी ट्रेन जो कि उसका टॉय था उसके साथ खेलने नहीं दिया। ही इज़ नोबॉडीज फ्रेंड, वह किसी का भी दोस्त नहीं था। बट आई विल शेयर ऑल माई स्वीट्स विद यू, लेकिन मैं अपनी जितनी भी स्वीट्स हैं उन्हें तुम्हारे साथ शेयर करूंगी। माई बॉल, मेरी बॉल, माई बुक्स, मेरी किताबें, एंड माई गेम्स, और मेरे जितने भी खेल हैं। आई विल लैंड, मैं इन्हें उधार भी दूंगी। हेयर इज हाफ माई एप्पल, मेरा यहाँ पर आधा सेब है। एंड हाफ माई केक, और मेरा आधा केक है। आई एम योर फ्रेंड, मैं आपकी, इट मीन्स मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। तो बच्चों इस स्टोरी से हमें क्या पता चला कि वह जो है ही, इसमें किसे कहा गया है, एक बॉय को, कि वो किसी को भी अपना सामान लैंड इट मीन्स उधार नहीं देता था, वह किसी का भी दोस्त नहीं था। अब बच्चों क्वेश्चन है व्हाट आर द थिंग्स दैट द चाइल्ड डज नॉट वांट टू शेयर, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बच्चा जो है किसी को भी शेयर नहीं करना चाहता। तो बच्चों आंसर है टॉफ़ी, ट्राईसाइकिल, ट्रेन। नेक्स्ट इज व्हाट आर द थिंग्स दैट द चाइल्ड लाइक्स टू शेयर, लेकिन अब बच्चों जो दूसरा बच्चा है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें वो शेयर करना चाहता है। तो बच्चों आंसर है स्वीट्स, बॉल, बुक, गेम्स, एप्पल, केक। नेक्स्ट इज हु वुड यू लाइक टू बी योर फ्रेंड, आपका जो है कौन दोस्त बनना चाहेगा। समवन, ऐसा व्यक्ति, हु शेयर्स, जो अपनी सभी चीज़ें बांटता हो, और समवन या फिर ऐसा कोई हु डज नॉट शेयर, जो अपनी चीज़ें शेयर ना करता हो, वाई, क्यों। तो बच्चों आंसर है आई वुड लाइक टू बी फ्रेंड हु शेयर थिंग्स, मैं ऐसे व्यक्ति का दोस्त बनना चाहूँगा जो अपनी चीज़ों को बांटता हो विद मी, मेरे साथ। बिकॉज अ फ्रेंड इज़ ऑलवेज हेल्पफुल एंड काइंड, क्योंकि एक दोस्त हमेशा एक हेल्पफुल और बहुत ही काइंड होता है, दयालु होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट द राइमिंग वर्ड्स। बच्चों यहाँ पर हमें राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। राइमिंग वर्ड्स में क्या होता है बच्चों, वे वर्ड्स जिनकी जो साउंड है लास्ट साउंड सेम होती है। तो बच्चों फर्स्ट वर्ड है ट्रेन, ट्रेन के राइमिंग वर्ड्स हैं रेन, ब्रेन एंड ग्रेन। नेक्स्ट है गेम्स, गेम्स के राइमिंग वर्ड्स हैं नेम्स, फ्लेम्स एंड ब्लेम्स। बुक्स, बुक्स के हैं हुक्स, लुक्स एंड कुक्स। केक, केक के राइमिंग वर्ड्स हैं बेक, टेक एंड शेक। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, थिंक एंड राइट व्हाट वुड यू डू इन द फॉलोइंग सिचुएशन।
अब बच्चों आपको सोचना है और लिखना है कि आप इन सिचुएशंस में क्या करेंगे। नेक्स्ट इज यू एंड योर फ्रेंड वर वेरी थर्स्टी। आप और आपका जो दोस्त है बहुत ही प्यासे थे। एंड देयर वॉज ओनली 1 ग्लास ऑफ वाटर, और केवल 1 ग्लास ही पानी था। तो बच्चों क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में? आंसर है आई विल ड्रिंक हाफ वाटर। मैं आधा पानी पी लूंगा। एंड गिव हाफ टू माई फ्रेंड, और आधा अपने दोस्त को दे दूंगा। नेक्स्ट इज योर फ्रेंड डज नॉट हैव अ पेन। आपके दोस्त के पास एक भी पेन नहीं है। एंड यू हैव 2 पेन्स, और आपके पास 2 पेन हैं। तो आप क्या करेंगे? आई विल गिव 1 पेन टू माई फ्रेंड। मैं अपना एक पेन अपने दोस्त को दे दूंगा। नाउ क्वेश्चन इज ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ एनी 3 थिंग्स दैट यू शेयर विद योर फ्रेंड्स। अब आपको ऐसी 3 चीज़ों की पिक्चर यहाँ पर ड्रॉ करनी है जो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। तो बच्चों आंसर, तो बच्चों यहाँ पर ये है पेंसिल, ये है नोटबुक, और ये क्या है बच्चों? ये है लंच। Students, if you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.